कि हम सबका जीवन हर पल बीतता चला जा रहा है। क्षण क्षण हमारा जीवन ढलता चला जा रहा है। बंधुओं, जीवन ढलेगा ही, इसको हम चाहकर भी नहीं रोक सकते, क्योंकि जीवन प्रवाह है, हमेशा बहता रहता है। हम देखें तो हमारा बचपन आज नहीं है, किशोर अवस्था, जवानी अवस्था भी ढल गई, और आज हम देखें तो हम जर्जरता की ओर अग्रसर हो रहे हैं, बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो हमारा बचपना, जवानी, किशोर अवस्थाएं ये सब बीत गई, और अब हम मृत्यु की ओर अग्रसर हैं। तो जीवन रुकता नहीं है, लेकिन जब संत गुरुजन कहते हैं कि जीवन 2 दिन का है, तो इसका तात्पर्य यह है कि जीवन थोड़ा है। जब तक तुम्हारा शरीर ठीक है, जब तक तुम्हारे अंदर शक्ति है, सामर्थ्य है, तब तक तुम शांति का काम, मोक्ष का काम, अपनी आत्मा को इस भावचक्र से छुड़ाने का काम कर लो। क्योंकि अगर शक्ति क्षीण हो गई, शरीर में जो ऊर्जा है, जो सामर्थ्य है, अगर वह नष्ट हो गया, तो फिर हम उद्धार का काम, शांति का काम, या कहें मोक्ष काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम थोड़ा देखें तो संसार के अधिकतर लोग यही कहते हैं कि ध्यान साधना, मुक्ति का काम तो अंतिम की बेला में करना है, यह तो अंतिम की बात है। संसार के जितने भी काम धाम हैं, सब युवा अवस्था में, जवानी अवस्था में लोग करते हैं। लेकिन जो खास काम है, जिसको करने के बाद हम हमेशा के लिए आनंद कंद हो जाए, हमारा जीवन कृतार्थ हो जाए, उस काम को लोग आखिरी वेला के लिए छोड़ देते हैं। जब हमारी आँखों से कुछ दिखाई नहीं देगा, तो क्या हम उस समय धर्मशास्त्रों को पढ़ पाएंगे? संत गुरुजनों के जो अमृतमय ग्रंथ हैं, विचार हैं, उनको हम पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। जब कानों से सुनाई नहीं देगा, तो क्या हम संत गुरुजनों के वचनों को, उनके उपदेशों को सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे। ऐसे ही और सारी इंद्रियां हैं। तो ये सब जवानी अवस्था में करना चाहिए। बंधुओं, यह भी सच है कि हम सबका जीवन सामाजिक है, हम सब समाज में रहते हैं, और समाज में हैं तो समाज का अपना एक नियम है, एक कर्तव्य है। तो समाज का जो नियम है, हमारा जो कर्तव्य है, हम जिनके बीच रहते हैं, अगर हम पिता है, भाई हैं, तो हमारा जो दायित्व है, हमारा जो कर्तव्य है, उसको हम करें, उससे हम अलग ना हों, उससे हम दूर ना हों। हम अपने कर्तव्य को निभाएं, करें, लेकिन अंततः यह भी देखें कि एक दिन मुझे अकेले जाना है, और जब मैं अकेले जाऊंगा तो उस घर की मेरी कमाई क्या होगी? हम इस संसार में कितना भी कमा लें, कितना ही धन वैभव को इकट्ठा कर लें, लेकिन अंतिम बेला में हमारे साथ हमारे अपने कर्म ही जाएंगे। हमें लगता है कि मैं अपने पत्नी बच्चों के लिए कमा रहा हूँ, उनके लिए सब कुछ कर रहा हूँ, यह ठीक है, लेकिन यह भी विचार करें कि मेरा कमाना कैसे हो रहा है। क्या दूसरों को ठग कर, दूसरों के साथ छल छद्म करके मेरा कमाना हो रहा है? और ऐसा हो रहा तो बंधुओं, हम अपने आप से धोखा कर रहे हैं। अभी अमेरिका के एक व्यक्ति था, वह चोरी हत्या करता था, और एक बार उसने फिरौती ली एक व्यक्ति का मर्डर करने के लिए। बड़ी रकम मिली उसे, और उसने उस व्यक्ति की हत्या कर दी। सालों मुकदमा चला, अभी 25 जनवरी को उसको मृत्यु की सज़ा दी गई। दोषी पाया गया कि इसने ही फिरौती लेकर व्यक्ति की हत्या की थी। तो उसे नाइट्रोजन गैस से मारा गया। लगभग वह 17 मिनट तक तड़प तड़प के शरीर छोड़ा, और उस समय
अमेरिका का जो प्रशासन था, जो जिसकी देख रेख में उसे नाइट्रोजन गैस से मारने की प्रक्रिया चल रही थी, उसके घर वालों को भी, पत्नी बच्चों को भी बुला लिया गया था कि अंतिम बेला में आप उसे देख लें। तो मरते वक्त भी उसके परिवार वाले उसे देख रहे थे, रो रहे थे। और हम सोचें, वह व्यक्ति जिसने अपने परिवार के लिए, पत्नी बच्चों के लिए अन्यायपूर्वक धन इकट्ठा किया, क्या उनके साथ, क्या उस समय, उस दुख की घड़ी में उसका परिवार उसके साथ काम आया? नहीं आया। ऐसे ही यह तो एक घटनाएं हैं, संसार में देखें तो निरंतर ये सारी घटनाएं घट रही हैं। तो अगर हमें सचमुच दुखों से पार जाना है, हमें शांति को पाना है, तो बंधुओं, हम अपनी ओर देखें कि मेरा जीवन कैसे बीत रहा है। मेरे जीवन से क्या दूसरों को तकलीफ़ हो रही है, दूसरों को कष्ट मिल रहा है? अगर हमारे जीवन से, मेरे से कुछ ऐसे कर्म हो रहे हैं जिससे दूसरे पीड़ित हो रहे हैं, दूसरे परेशान हो रहे हैं, तो बंधुओं, हमें चाहिए कि हम अपने कर्मों को बदलें, अपने जीवन की प्रक्रिया को, पद्धति को बदलें, क्योंकि हमारी जो पद्धति है, जो क्रिया है, वह गलत है। और गलत कर्म, गलत संस्कार हमेशा दुख देते हैं, हमेशा आवागमन के, बंधन के कारण बनते हैं। तो मैंने अपनी बात शुरू की थी कि जीवन बीतता चला जा रहा है, इसको हम रोक नहीं पाएंगे, कोई भी जीवन के प्रवाह को नहीं रोक पाएगा। लेकिन जब संत गुरुजन कहते हैं 2 दिन की फुलवारी जीवन मत भौरा भूल, तो इसका तात्पर्य है कि जीवन को हम इस ढंग से जिए कि हमारे साथ साथ हमारा परिवार, समाज, राष्ट्र भी आनंदित हो, प्रसन्न हो। जब हम रात में सोएं तो हमारे मन में किसी प्रकार का रागात्मक विचार न हो, हमारा मन पीड़ा की अनुभूति न करे। जब भी हम सोने जाएं, जब भी हमारी नींद खुले, तो हमारा मन आनंद कंद रहे, प्रसन्नता से भरा रहे। और जब मन प्रसन्नता से भरा होता है, हमारे अंदर स्वतः आनंद की अनुभूति होती है, शांति की अनुभूति होती है। लोग कहते हैं कि अमुक उपासना करो, अमुक पूजा करो, तो तुम्हें परमात्मा का दर्शन होगा, तुम्हें शांति की अनुभूति होगी। लेकिन परमात्मा को हम बाहर से नहीं पा सकते, क्योंकि परमात्मा बाहर है ही नहीं। परमात्मा सभी प्राणियों के अंदर विद्यमान है और उसका दर्शन भी नहीं होता, उसकी अनुभूति होती है। और अनुभूति तभी होती है जब मन निर्मल होता है। गंदे मन से, अपवित्र मन से हम परमात्मा की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। जब मन निर्मल होता है, प्रेम से भरा होता है, तभी हम परमात्मा की अनुभूति कर पाते हैं। लेकिन थोड़ा देखें तो संसार के लोग ऐसे ऐसे कर्मों को करते हैं, वे दिन रात उन्हीं कर्मों में लिपायमान हैं जिससे उनका मन उन्हें उत्तेजित करे, उन्हें चंचलता प्रदान करे, दुख महसूस कराए। हम दिन रात उन्हीं पदार्थों के पीछे भागते हैं जिससे हमारे जीवन में दिनों दिन दुखों का पहाड़ इकट्ठा होता चला जा रहा है। हम उन्हीं पदार्थों से, उन्हें धन दौलत, रुपए पैसे से प्रीति बना लेते हैं जो एक न एक दिन हमें छोड़ देते हैं। वस्तुतः वे तो छूटे हैं ही, लेकिन हम ही मन से इतनी पकड़ बना लेते हैं, इतनी रागात्मक वृत्ति बना लेते हैं कि मरते वक्त जब हम इस दुनिया से विदा होते हैं तो उसकी पीड़ा की अनुभूति हमें होने लगती है। एक राजा था, वह अच्छा ही था, लेकिन उसे शराब पीने की आदत लग गई थी, शराबी बन गया था। उसका मंत्री बहुत बताता था, सावधान करता था कि महाराज आप इसको त्याग दें, क्योंकि आप शराब पीकर दिन भर सोए रहते हैं, गाली गलौज करते हैं, और इस तरह पड़ोसी राजा हम पर कभी भी आक्रमण कर सकता है। राज की अर्थव्यवस्था सब कुछ बिगड़ रहा है। लेकिन वह राजा शराब का आदी हो गया था, उसको शराब की लत लग गई थी, चाहकर भी वह शराब को नहीं छोड़ पा रहा था। मंत्री समझाते समझाते थक गया, तो एक दिन मंत्री को कुछ सूझा और एक बाटल में शराब की आकार का
कोई पदार्थ या कहें कोई पेय भरा और राजा के बगल से गुजरा। राजा ने देखा और सोचा कि देखो, मंत्री मुझे समझाता है कि शराब मत पियो, और देखो आज खुद ही शराब लिए जा रहा है। तो उसने मंत्री से पूछा, मंत्री साहब आप क्या लिए जा रहे हैं? तो मंत्री ने कहा, हुजूर तोता है। तो राजा ने कहा, तोता तो नहीं हो सकता, सच सच बताओ क्या लिए जा रहे हो, बगल में क्या दबाए हो? तो उसने दोबारा कहा, हुजूर यह घोड़ा है। अब तो राजा को थोड़ा चक्कर आने लगा, क्योंकि साफ साफ दिख रहा कि शराब बगल में दबाए हैं और झूठ पर झूठ बोलता चला जा रहा है। तो राजा ने तीसरी बार कहा, सच सच बताओ कि तुम क्या लिए हो? तीसरी बार भी मंत्री ने कहा, सरकार हाथी है। अब तो राजा का पारा चढ़ गया और खींच कर बोला, झल्ला कर बोला, मंत्री साहब आप उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहे हैं? आप सच सच क्यों नहीं बताते कि क्या लिए हो? चौथी बार मंत्री ने कहा, राजन गधा है। अब तो राजा गुस्से से भर गया और पांचवी बार भी फिर बोला कि आखिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम क्यों नहीं बता रहे हो कि तुम क्या लिए हो? तो पांचवी बार जब उसने पूछा तो मंत्री ने शराब की बाटल सामने रख दी और कहा, राजन यह एक शराब है। तो राजा ने कहा, मैं पहले ही जानता था कि तुम शराब लिए हो, लेकिन तुम मेरे प्रश्नों का इस तरह उत्तर क्यों दे रहे थे कि तोता है, घोड़ा है, हाथी है, गधा है? तो मंत्री ने कहा, राजन जब आपने पहली बार पूछा कि क्या लिए हो तो मैंने कहा तोता है, और इसका कारण यह है कि जब मनुष्य शराब का पहला प्याला पीता है तो तोते की भांति वह तुतलाने लगता है। और दूसरी बार जब आपने पूछा तो मैंने कहा घोड़ा है, क्योंकि शराब का नशा और जब चढ़ने लगता है तो तुतलाने के साथ वह हिनहिनाने लगता है, उसके अंदर एक झुंझुनाहट, एक खलबली होने लगती है। और तीसरी बार जब आपने पूछा तो मैंने कहा हाथी है, क्योंकि नशा और जब छाने लगता है तो आदमी हाथी की भांति झूमने लगता है। और चौथी बार मैंने कहा गधा है। इसका तात्पर्य यह है कि जब शरीर में नशा छा जाता है तब आदमी गधे की भांति नालियों में लौटने लगता है। और पांचवी बार मैंने बाटल सामने रख दी। इसका तात्पर्य यह है कि अब आदमी शराब को नहीं पी रहा, शराब ही आदमी को पी रही है। बंधुओं, हम देखें क्या हमारी आदत तो पदार्थों के प्रति ऐसी नहीं हो गई? वह आदत किसी भी रूप में हो सकती है, धन दौलत, रुपए पैसे, मान सम्मान, यश कीर्ति के पीछे कोई भी आदत हो सकती है। और जिस आदत के पीछे हमारा मन आसक्त हो गया, मोहित हो गया, वही हमारे बंधन का कारण बन गया। तो अगर हमें सचमुच दुखों से पार जाना है, हमें शांति को उपलब्ध होना है, तो हम अपने मन को देखें। और जब मन को देखने लग जाएंगे तो हमें ईश्वर परमात्मा को ढूंढने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब मन निर्मल हो गया, मन प्रेम से भर गया, मन आनंदित हो गया, यही तो परमात्मा की दशा है, यही तो मोक्ष की दशा है। कुछ बातें मैंने आप सबके बीच कही और ज़्यादा न कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और पूज्य